ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में हमने अभी तक तो पढ़ लिया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि उससे हमें क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पहला जो प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज अबाउट द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, पहले ये हम लोग डिस्कस कर लें कि ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है। देखें, एक लफ्ज है ट्रांस, जिसका मतलब होता है किसी चीज को आपने लोकोमोट करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसी चीज की। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप किसी चीज को लेके जाते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ट्रांसपोर्ट जिस तरह होता है। और जेनिक, ये वर्ड ही आपको पता है जीन से निकला है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की जो जीन है उसको आप लोग जरा डिस्प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की तरफ अगर हम लोग आए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, तो जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये हमारे पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे कि ये इस्तेमाल होता है बायो रिएक्टर्स के तौर पे, और ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एक इसका यूज जो है वो एज ए बायो रिएक्टर है। ठीक है, अब बायो रिएक्टर के तौर पे ये जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। बायो रिएक्टर के अलावा ये क्या करता है, फॉरेन जीन आप इसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, ये आगे डिवाइड करता है और अल्टीमेटली ये फिर जो है आपको मुख्तलिफ कॉपीज फ्राहम कर देता है जिनको आप आगे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो हार्मोन्स वगैरह आपने इसके अंदर जो है वो कल्टीवेट करवाने हो आप वो कर सकते हैं। इंसुलिन आप इसके जरिए बना सकते हैं, इसी तरह आप टिश्यूज बना सकते हैं, प्लाज्मिनोजेन वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आप जो है वो इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की निस्बत से बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसका जो यूज है वो ये है कि आप प्लांट की हेल्थ को जो है वो प्रमोट करने के लिए प्लांट्स हेल्थ प्रोमोटर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स की हेल्थ प्रमोट किस तरीके से होगी, ये ऐसे होगा कि आप जो है बैक्टीरिया को नॉर्मली लिव इन प्लांट्स एंड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स हैव बीन चेंज फ्रॉम फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट। हमारे पास जो माइनस बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए आप प्लांट्स की जो है वो कॉलोनीज को प्रोटेक्शन फराहम करवा सकते हैं, और उससे जो है वो अल्टीमेटली फिर हमें बेनिफिशियल जो मुख्तलिफ मिलेंगे, जो फवायद मिलेंगे, वो भी हम लोग जो है वो देख लेंगे। इसी तरीके से जो टॉक्सिन वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो प्रोटेक्ट करती है रूट्स को, ताकि उनके ऊपर कोई इंसेक्ट्स आके ना लग जाए। लिहाजा इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फेयर, क्योंकि अब उनको प्रोटेक्शन जो है वो ऑलरेडी बैक्टीरिया की मदद से मिल रही है। इसी तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर ये बायोफिल्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसका तीसरा इस्तेमाल वो इंडस्ट्रीज के अंदर है, और इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग इसको क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोफिल्टर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोफिल्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास ऐसे जो है वो आपके पास बैक्टीरिया जो ऐसी कॉलोनीज हैं जो कि अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाला जितना भी वेस्ट मटेरियल जो यूट्रोफिकेशन कर रहा है कॉज, उस सारे को वहां से क्लीन अप करते हैं, उस सारे को डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने ये एक्टिविटी से परफॉर्म करवा ली, तो इस चीज से बचने के लिए कि ये आगे जाके कोई और डिस्ट्रक्शन कॉज ना कर दे, हम इसको एक जीन देते हैं जिसका नाम होता है सुसाइड जीन। ये सुसाइड जीन जैसे ही इनगल्फ करते हैं, ये सारे के सारे खुदकुशी कर लेते हैं, खुद ही मर जाते हैं सारे बैक्टीरिया। लिहाजा हमें नुकसान भी कोई नहीं होता, और हमने जो अपना पर्पस परफॉर्म करना था वो भी हो गया। इसी तरह एक और आपको जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज ऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे आपने अक्सर के हम स्वीट्स वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह होते हैं, जैसे कि एस्पेर्टेम की यहाँ पे एग्जांपल है, वो फिनाइल अमाइन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नट्रा स्वीट की सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली बैक्टीरिया से ही हम लोग डिराइव करते हैं, और इनको आगे हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड्स में जो है वो इम्प्लाई करके इससे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये कहीं पे अगर आपने डिकम्पोजिशन करवानी हो, लाइक ऑयल स्पिल्स, जैसे बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो समंदर में सफ़र करती हैं, तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी जगह पे वो शिप जो है वो फट जाए, या उसको कोई ऐसा जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ जाए जिसके नतीजे में ऑयल जो है वो पानी की सतह पे आ जाए, तो फिर उसको आपने डिस्ट्रक्ट करवाने के लिए बैक्टीरिया को उस जगह पे कॉलोनाइज करवाना है, ताकि वो जाएं उस ऑयल की सारी लेयर को डिकम्पोज कर दें, ताकि आबी हयात तक ऑक्सीजन पहुंच सके और उनकी बॉडी की एक्टिविटीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो। अच्छा, अब इसी के साथ हमारे पास जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के साथ आते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की कि ट्रांसजेनिक लफ्ज अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो जीन है वो हम लोगों ने ट्रांसप्लांट कर देनी है। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनमें क्या है,
सबसे पहले एक डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है प्रोटोप्लास्ट की, तो ये आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी सेल, जो प्लांट सेल है, उसकी सेल वॉल रिमूव कर दें तो उसका जो साइटोप्लाज्म और उसकी मेम्ब्रेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन जीन्स जो है मेच्योर प्लांट्स के एम्ब्रियो में हम लोग जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और उनको ट्रांसप्लांट करने के नतीजे में हमारे पास जो फॉरेन डीएनए है वो प्लांट के अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है, और इसके नतीजे में फिर अल्टीमेटली जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलती थी सालाना, वो अब आप लोगों को कुछ महीनों में मिल जाएगी। और इस तरह वो इलाके जहां पर साल में एक फसल हुआ करती थी वहां पे 2-2 फसलें हो जाती हैं। और इस तरह जब डीएनए ट्रांसप्लांट करके आप ज्यादा तादाद में क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं तो इस तरह की क्रॉप्स को फिर हम लोग नाम देते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ठीक है जी, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं। अच्छा, ये जो नाम आपने सुना होगा अक्सर, ये जो फार्मी वेजिटेबल्स होती हैं, फार्मी आपके पास जो है फ्रूट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी अल्टीमेटली ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ही होती हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए है, उनका जो बेस सीक्वेंस है, वो सारा आप लोगों ने क्या किया है, एक्सचेंज किया हुआ है, आप लोगों ने उसको मिसप्लेस किया, डिस्प्लेस किया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। सो उससे अल्टीमेटली आप लोगों को जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी तरीके से जो एग्री बिजनेस है उसके अंदर हम लोग जो है वो ट्रांसजेनिक वेरिएंट्स को बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, कॉर्न में। इसी तरीके से 2020 तक वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जो ग्लोबल डिमांड है राइस की, वो सारी की सारी मीट हो जाएगी अगर हम ट्रांसजेनिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। इसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ये एक जो है वो आ रहा है जब से हम लोगों ने हाई यील्ड क्रॉप्स कल्टीवेट करना शुरू की हैं। तो आप देखेंगे कि आप जहां चाहें आप ग्रीनरी जो है उसको आबाद करवा सकते हैं। दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली। और इसी तरीके से आपको बताता है कि किस तरीके से हम प्लांट के जो स्टोमेटा वगैरह हैं, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट की लोअर एपिडर्मिस पे, जो कि सांस लेने में हेल्प करते हैं, उनके अंदर हम लोग जो है ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि उनको बड़े अच्छे यानी कि टाइम के ऊपर, जो उनके लिए स्पेसिफिक टाइम है जब वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं, उन पे वो खुले बंद हो, ताकि आप मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिजा से ले सकें, रात के वक्त ऑक्सीजन ले सकें, और प्लांट की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम परफॉर्म हो सके। इस तरह साइकिल्स हैं, C4 साइकिल है, कार्बोक्सिलेज जो है एंजाइम्स यहाँ पे इस्तेमाल होता है, स्किन एफिशिएंसी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह एक वीड है जिसको हम लोग नाम देते हैं माउस ईयर्ड क्रेस, ये जो है इसको भी आप लोगों ने जो है वो इंजीनियर किया है टू प्रोड्यूस अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है, इन अ सेल हैज बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन अ सेल ग्रेन्यूल्स। प्लांट्स आर बीइंग इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स, clotting factors and to tumor cells and other mod by soyabeans can be used to treatment of genital herpes। सोयाबीन जो है जो आप ट्रांसजेनिक के लिए बना रहे हैं वो जेनिटल हर्पीज के जो है वो बीमारी को क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरीके से जो कंटेमिनेशंस हैं पैथोजेंस वगैरह की, उन सबको भी जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं और इंसान जो है वो बीमार नहीं होंगे और इसकी मदद से वो लोग सारे जो हैं वो बचे रहेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरफ। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो किस तरीके से हम लोग जो है उन्हें परफॉर्म करवाते हैं एक्टिविटीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सो गाइस जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, सबसे पहले ये कि आप लोगों जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एग्स के अंदर हम लोग ऐड करवा देते हैं एनिमल्स की। इट इज पॉसिबल टू माइक्रो इंजेक्ट फॉरेन जीन्स इनटू एग्स बाय हैंड, बट अनदर मेथड यूज्ड वर्टेक्स मिक्सिंग। द एग्स आर रिप्लेस्ड इन एजिटेटर विद डीएनए एंड सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स, and the needles make tiny holes through which the DNA can enter. When these eggs are fertilized, the resulting offspring are transgenic animals। आप एक एग के इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक जीन, और जैसे ही वो फर्टिलाइज हो रहा है, वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो हैच हो रहा है, तो उसकी हैचिंग के बाद जो आगे ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एनिमल है, ये भी याद रखिएगा। अब इससे हम लोगों को फिर नताइज क्या मिल रहे हैं पॉजिटिव, वो ये मिल रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह के पिग्स हैं, फिशेज हैं, काउज हैं, रैबिट्स हैं, शीप्स हैं, इन सबकी मीट प्रोडक्शन, मसल प्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, हर चीज इंप्रूव हो रही है, और उसके साथ ही साथ ये है हमारे इकोसिस्टम को जो है वो अपसेट नहीं कर रहे। इसी तरीके से जो जीन फार्मिंग है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, जीन फार्मिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। जीन फार्मिंग जो है
इसके नतीजे में हम लोग डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके या हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जीन्स जो हैं उनको कल्टीवेट करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं और अल्टीमेटली उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स बना सकते हैं। देयर आर प्लान्स टू प्रोड्यूस ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर, ब्लड डिजीजेस एंड अदर डिसऑर्डर्स। इसी तरीके से आप लोग एंटी थ्रोम्बिन 3 फॉर प्रिवेंटिंग द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, वो आप जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास है क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो बन चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म की और बीमारियां जो हैं उनके इलाज में आप लोग मुख्तलिफ जानवरों के ऊपर टेस्ट वगैरह कर रहे हैं ट्रांसजेनिक जो है वो प्रोसीजर्स से, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह जो है ज़ाइगोट प्लेस्ड इन होस्ट फीमेल्स वेयर दे डेवलप आफ्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग मैच्योर्स. The products is secreted in the milk. The scientists of the United States Department of Agriculture have been able to genetically engineer mice to produce human growth hormone. Human growth hormone जो है HGH, ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये माइस के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बनाया जा चुका है और ये बहुत बड़ी तादाद में आगे जो है वो दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है ताकि इंसान जो है वो इससे फ़ायदा ले सके। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्लोनिंग है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। वो क्लोनिंग आपको क्या बताती है, आपको तो पता ही है क्लोनिंग का, हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वर्ड क्लोनिंग है इसका मतलब है कि माइटोटिकली आप जो है वो सेल्स को लेबोरेटरी के अंदर जो है वो लैब टेक्निक्स के जरिए आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल लेके उससे पूरा ऑर्गेनिज्म जब तैयार कर लेते हैं तो इस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं क्लोनिंग का। दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, 1997 में एक साइंटिस्ट का नाम था रोजलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड, उन्होंने अनाउंस किया कि दे हैड अचीव्ड दिस फीट एंड हैज प्रोड्यूस्ड अ क्लोन्ड शीप कॉल्ड डॉली। ये डॉली के नाम से इन्होंने एक शीप जो है वो बना ली थी, क्लोन कर ली थी, जिसके तमाम तरह जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वैसे ही थे जैसे कि ओरिजिनल शिप के थे। इसी तरीके से हमारे पास जो कम्यूलस सेल्स हैं आर दोज दैट क्लिंग टू द एग, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन occurs a specially prepared chemical bath was used to stimulate the eggs into divide and begin development. Now the scientists have a method to clone mammals. This procedure will undoubtedly be used routinely in the United States. A presidential order prohibits, एक सदारती हुक्म वहाँ पे नाफिज है कि आप ये हरकत नहीं कर सकते। वहाँ पर जो ये क्लोनिंग का प्रोसीजर है दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसको रोक दिया गया है। अब वहाँ पे लोग क्लोनिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है क्लोनिंग का जो है। तो इसके बारे में भी आप लोग जो है वो अगर मजीद जानना चाहें तो यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।